ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद में 35वां अध्याय युगल गीत श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जो 8 युगल हैं, 17वें श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किए 8 युगल। उसको फिर हमने 2 दिन में रिव्यू भी किया एक प्रकार से कि भगवान की शोभा क्या है और किसके ऊपर भगवान के वेणु का क्या प्रभाव पड़ रहा है और किसके ऊपर पड़ रहा है। ये 3 चीजें हमने, और उसका हमने टेबल भी बना लिया है एक छोटा सा, तो आई विल सेंड इट टू यू, है ना। तो अब इसमें हम आज 18वां और 19वां जो है वो श्लोक है ना श्रवण करते हैं। 18वां 19वां 18 और 19। मणिधरः क्वचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्याः प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र क्वणितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णमन्नवसत कृष्ण गृहिण्यः गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहाशाः। यहाँ पर गोपियां अब अपने विषय में बताने लगी हैं, है ना। यहाँ पर भी उन्होंने मृगी का जो है एक उपमा लिया, है ना, कि मृगी को बना के बेस बना के अपने ऊपर उस बात को कह रही हैं कि हमारी क्या हालत हो रही है ना। तो अब यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं जब भगवान ने लौटने का समय है भगवान के, है ना, अपराह्न काल हो गया है और अब लौटने का समय है, तो सारी गाय को एकत्रित करना है ना। तो भगवान पहले गाय को कैसे बुलाते हैं तो ये बता रही हैं। मणिधर मतलब भगवान एक मणियों की माला धारण किए हुए हैं। वनमाला तो है ही है, वनमाला के अतिरिक्त वनमाला है तुलसी वाली, इससे पहले आई थी ना तुलसी की वनमाला है उनके पास। और एक माला है ना उसकी, वो जिसमें वो होते हैं स्टेम स्टोन्स होते हैं। हाँ, तो ये होगी ना मणि वाली वैजंती माला। हाँ, वैजंती माला है, लेकिन ये मणि माला है। अभी मणि माला भी धारण करते हैं भगवान। या तो भगवान ने ऐसा करते हैं कई बार अपराह्न काल में जब गायों को गिनने का समय आता है, तो एक स्पेशल माला है ये स्पेशल माला है गायों को गिनने के लिए। तो इस माला को धारण कर लेते हैं कि चलो इट विल बी वेरी इजी टू कॉल देम ना। तो मणिधर मणिमाला है। क्वचित आगणयन, है ना। जब ये आगणयन मतलब उनको बुलाने के लिए, गणना करने के लिए, गणयन माने काउंटिंग, हाँ, उनको काउंटिंग करने के लिए गा माने गायों को मालया के द्वारा, माला के द्वारा। फ्लावर गार्डन लिखा है। नहीं, फ्लावर गार्डन नहीं है, ये तो मणियों की माला है। इट इज मेड अप ऑफ ज्वेल्स। जेम्स लिखा है ना। हाँ, जेम्स की माला है, फ्लावर की नहीं है। हाँ, फ्लावर की नहीं है ये, है ना। दैत गंध तुलस्या, फिर उसके अंदर तुलसी भी है। वहां पर तुलसी के बिना तो कोई माला मेरे ख्याल भगवान पहनते ही नहीं है, इजंट इट। तुलसी तो होनी आवश्यक है हर एक माला के अंदर। तुलसी बहुत प्रिय है ना। दैत कह रहे हैं ना, दैत का मतलब है बहुत, हाँ, बिलवड है ना, बहुत प्रिय, प्रेम है भगवान की। तो क्वचित का मतलब है किसी ऊंचे स्थान पे खड़े होके, स्टैंडिंग ऑन ए हायर प्लेस, है ना। क्वचित कहीं पर जहां पर बुलाने के लिए सुविधा हो गाय को, वहां पर खड़े होके भगवान क्या कर रहे हैं। प्रणयिनो का मतलब होता है प्रेमी, जो उनके सखा हैं, जो उनके प्रेम करते हैं। अनुचर से मतलब सखा, है ना। अनुचर का मतलब समझते हैं ना, हाँ, द वन हु फॉलोज, है ना। तो उसके कदा अंश से किसी समय भगवान ने उसके शोल्डर्स के ऊपर अपनी बाहें रखी। कौन सी बाह रखी है भगवान ने? दाई की बाई,
अब कुछ लोग कहते हैं दाई रखी है, कुछ लोग कहते हैं बाई। लेफ्ट रखे होंगे। मैंने तो दोनों जगह पढ़ा है। कुछ जगह कहा गया है दाई भुजा रखी है, नहीं, हाँ बलराम जी के नहीं, मतलब अपने मित्रों के, सखाओं के। यूजुअली लेफ्ट रखा, राइट से काउंट कर रहे हैं। हाँ राइट, वही तो है ना। तो लेफ्ट ही रखी होगी उन्होंने। तो अंश मतलब उनके शोल्डर्स के ऊपर, है ना, उनके शोल्डर्स के ऊपर भुजाएं रख ली। देखो क्या भगवान की स्टाइल है, मतलब बिल्कुल हाथ आराम से, है ना, खड़े हैं उसके और फिर काउंट कर रहे हैं, मतलब वेणु भी बजा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एक साथ करते हैं, बाहें भी रखी हैं, वेणु भी बजा रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। प्रक्षिपन माने हाथ को रखकर, है ना, भुजम माने हाथ को, अगायत माने गा रहे हैं, यत्र माने जहां पर। तो जहां पर किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होके गायों को बुलाने के लिए, उनकी गणना करने के लिए अपनी मणिमाला से, है ना। अब भगवान तुलसी की गंध तो पहने हुए है ही, तो यानी बिना तुलसी के तो रहते ही नहीं, मतलब वो। और अपने सखाओं के कंधे पर हाथ रख के क्वणित वेणु रव वंचित चित्ता, क्वणित वेणु। अब यहां पर भगवान ने वेणु नाद नहीं किया, भगवान ने सिर्फ वेणु रखी अपने फोटो के ऊपर और हल्का सा उसमें से ध्वनि निकली, वाइब्रेटेड, जस्ट वाइब्रेशन। ये नहीं कि बहुत प्रॉपरली संगीत में गा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। क्वणित, है ना, वेणु रव, हाँ बस सांस ले रहे हैं। अब उसमें से जब सांस ले रहे हैं तो भी उसमें से आवाज निकल रही गाय की। जो गाय को बुलाया जाएगा उस गाय का नाम भी तो लेंगे ना, तो उसमें से गाय का आवाज निकल रही है उस गाय की। वंचित चित्ता, अब बुला तो गाय को रहे हैं, यहां पर फिर चित्त चला गया। वंचित का मतलब यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर हर्ट, हाँ स्टोलन, है ना। कृष्णम अनवसत कृष्ण ग्रहिणीय, यहां पर कृष्ण ग्रहिणीय बोला, कृष्ण सार मृग की जो पत्नियां हैं, हिरणियां, तो गृहिणी बोला उनको, गृहिणी बोला ना। कृष्ण का मतलब है यहां पर कृष्ण सार मृग, एक मृग होता है उसका नाम है कृष्ण सार, है ना, वो कृष्ण ब्लैक डियर। तो उसकी जो पत्नियां हैं वो क्या हुआ, कृष्णम अनवसत, वो कृष्ण के पास आ गई। पहला वाला कृष्ण तो भगवान है और दूसरा कृष्ण जो है वो डियर है ना। तो अनवसत माने उनके पास आकर बैठ गई। तो बुला तो गाय को रहे थे, गाय तो आती रहेंगी, लेकिन हिरन तो बहुत तेज भागते हैं ना। हिरन, गाय कहाँ और हिरन कहाँ, है ना। तो हिरन एकदम भाग के आ गए सारे के सारे और उनके पास आकर बैठ गए। हिरनिया, हिरन नहीं, हिरनिया आके बैठ गई। गुण गणार्णम, गुण गणार्णम का मतलब ही इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशंस, है, हाँ क्वालिटीज, है ना। ही इज फुल ऑफ क्वालिटीज, कृष्णा इज फुल ऑफ क्वालिटीज। अनुगत्य हरिण्यो, अनुगत्य माने फॉलोइंग, है, अर्धना मतलब ओशन है, अनुगत्य अप्रोचिंग, हाँ अप्रोचिंग मतलब दे कम टू हिम। हाँ अनुगत्य का मतलब ऐसे तो फॉलो करना ही है ना, लेकिन वो उसको आ जाती है वहां पर। सारी हिरनियां वहां पर आ गईं, गोपिका इव, गोपियों की भांति। अर्धना मतलब ओशन, इतना बहुत लोग आए हैं, बिग क्वांटिटी। नहीं, यहां पर ऐसा बोला है कि गुणों का ओशन है भगवान। भगवान इज ए ओशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, हाँ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। भगवान कृष्ण इज द ओशन, है ना। हाँ, सो दो हिरनियां जो हैं वो आ गई सबको छोड़कर गोपियों की भांति। अब कहां से गोपियां और कहां हिरनियां, है ना। गोपियों की भांति, वो कह रहे हमारी भांति आ गई हैं। हाँ, विमुक्त गृहाशा, उन्होंने अपने घर की आशाएं सब छोड़ दी हैं, घर का बंधन तोड़ दिया है, अब घर से उन्हें कोई आशा नहीं है। अब यहां पर देखिए, बात जो है अपने मन की कह रही हैं, लेकिन सारा का सारा आरोपित कर दिया हिरनियों के ऊपर। अब हिरनियों का कौन सा घर है भाई, कौन सा घर है, उनको कौन सी रोटी बनानी है, उनकी कौन सी सास ससुर वहां बैठे हैं, लेकिन तो भी कह रही हैं कि वो गृहिणी है। उनके लिए बोला कृष्ण गृहिणी है। तो गृहिणी का मतलब होता है पत्नी, भारिया। गृहिणी एक जो लवर होती है उसको नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये स्वयं जो है गृहिणियां हैं, तो इसीलिए उसको हिरणी को भी कह रहे हैं कि देखो ये भी तो गृहिणी है, कृष्ण सार मृग की। अरे भाई, कृष्ण सार मृग की कोई गृहिणी थोड़ी होती है, वो हिरनिया कोई गृहिणी थोड़ी ना होगी। उसको उसके कोई बाल बच्चे हैं क्या, खाना वाना बनाना है? बच्चे तो होंगे बेचारे। हाँ बच्चे तो होंगे, लेकिन उसको काम तो नहीं करना ना। तो यहाँ पर गोपियां अपने दिल की बात हिरणी के ऊपर थोप दी, सारी की सारी बातें हिरणी के ऊपर थोप दी
कि जैसे हम देखो अपना घर छोड़ के आ गई ना, ऐसे ये कृष्ण अपने पति को भी छोड़ दिया और अपने घर की आशा भी छोड़ गई और कृष्ण के पास आकर बैठ गई है। और हम भी तो जाना ही है, हम भी ये चाहती हैं कि हम भी वहीं बैठ जाएं, और हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हमसे तो हम तो अभागी हैं, ये हमसे भी अच्छी हैं। तो अगले जन्म में भगवान हमको हिरणी बना देना। पहले तो कभी कहती है मेघ बना दो, कभी कहती है हमको ये बना दो, पक्षी बना दो, अब हिरण बना दो, हिरनिया बना देना। तो हम भी आराम से कृष्ण के पास आकर बैठी रहेंगे, है ना। और कृष्ण इनको निहारते भी रहते हैं और देख भी रही हैं, देखो प्रेम भरे नजरों से। इससे पहले आया था ना प्रणयावलोकई, प्रणयावलोकई आया था, वेणुगीत में आया था, वेणुगीत में, है ना, प्रणयावलोकई। बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतार रही हैं अपनी आंखों से। तो हिरनियों से भगवान, हिरनियों से गोपियां अपना बहुत सामंजस्य मान रही हैं, मतलब अपनापन वो मान रही हैं। उपमा जो है ना, कंपैरिजन, हाँ, हिरनियों से अपनी स्थिति मांग रही हैं वो, क्योंकि कृष्ण उनको बहुत प्यार से देखा ना। हाँ, कृष्ण उनको बहुत प्यार से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। ऐसा लगा कि हाँ, हम भी ऐसे ही छोड़ दें, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि ये मणिधर भगवान की जो जप माला है, मणियों की बनी हुई, ये स्पेशल माला है। इट इज ओनली मेड फॉर काउंटिंग द काउस। अब काउंटिंग कैसे करेंगे भगवान, उसको सुनो आप। क्योंकि गोप जाति का एक ये फर्ज है कि जब भी घर लौट कर आएंगे तो सारी गाय आनी चाहिए। इट इज ए ड्यूटी, है ना। जितनी गाय लेके चले थे उतनी आनी चाहिए, कहीं कोई गाय रह गई तो क्या होगा। तो इट इज ए ड्यूटी, वेरी सेपरेट ड्यूटी। अब गाय तो असंख्य है, इट इज इन्यूमरेबल, कोई काउंटिंग हो सकती है। वत्स ही उनके असंख्य हैं, वत्स जो उनके बच्चे हैं। तो जब बच्चे हैं असंख्य तो गाय तो होंगी ही होंगी, गाय हैं, बैल हैं, फिर लाखों। नंद बाबा के तो 9 लाख थी और उनके 11 थी, वृषभानु महाराज के वो तो थी ही। और इतने सारे जो ग्वाल बाल थे उनके घरों की गाय भी तो आती थी, और ग्वाल बाल ही असंख्य थे, उनकी काउंटिंग तो है नहीं कहीं पर भी। तो दे आर अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड को काउंट करने का तरीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है ना। मणियों की माला के ऊपर भगवान अब देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे। इस माला के अंदर 108 मणियां थी, 108 लिखा है इसमें, 4 कलर्स लिखे। हाँ, 4 कलर्स, वही बता रहा हूं मैं। तो 108 मणियां थी इसके अंदर। अब अच्छा, इसमें भी 108 ही थे। हाँ, 108 मणियां थी। अब उसमें क्या था कि 4 कलर्स की मणियां थी, 4 कलर्स की, है ना। एक रंग था सफेद रंग था, रक्त का मतलब लाल रंग था, श्याम और पीत येलो, ब्लैक एंड येलो, है ना। ये 4 कलर्स की थी। अब इन कलर्स के अंदर अलग अलग क्या कहें उसको, मतलब इंटेंसिटी की 25 विभाग थे हर एक के अंदर। किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में कम, किसी कम, है ना। जैसे है चमक की इंटेंसिटी जो थी वो 25 टाइप्स की थी। तो 25 into 4 हो गए ना, 100 हो गए, है ना। अब फिर उसके अतिरिक्त जो 8 बचे, वो उसके अंदर क्या है कि जो गाय, ये तो गायों के कलर हैं, ये गाय के कलर है, 4 रंग की गाय होती थी। तो उन 4 रंग की गायों के बुलाने के लिए ही ये 4 रंग के कलर्स थे उनके पास। अब इसके अतिरिक्त जो 8 मन के और बचे मणियां, उससे वो भगवान बुलाया करते थे। जो उनकी आकृति होती थी, गाय की शेप होती थी चेहरे की ना, जो शेप थी उसकी, और किस तरीके का उसने तिलक लगाया हुआ था गाय ने, क्योंकि गाय भी ऐसी तो होती नहीं थी, सब तिलक लगाए हुए थी। तो तिलक के अनुसार और चेहरे की शेप के अनुसार जो है, और गाय 8 कलर की, 8 तरह की वो बताई है। जैसे 4 बताया इसमें, चंदन, तिलक, मृदंग और मुख। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सैंडलवुड है ना, सैंडलवुड के हिसाब से, तिलक के हिसाब से, फोरहेड के ऊपर जो लगता है ना। फिर जो मृदंग होता है, मृदंग भी लिखा, हाँ, और एक मुख का मतलब उसका जो फेस होता था, हाँ, नहीं लिखा है, हेड शेप लेके मृदंग, हेड शेप वही तो है, पर लिखा है हेड शेप लेके मृदंग ड्रम क्रिएट 8 फर्दर ग्रुप्स। हाँ, इस तरह के 8 फर्दर ग्रुप्स वर देयर। अब भगवान क्या करते थे, जब उन्हें सफेद रंग की गाय को बुलाना होता था, सफेद रंग की असंख्य गाय हैं, तो जितनी भी सफेद रंग की हैं वो आ जाएंगी। जब भगवान उसमें से बोलेंगे हंसी, चंदनी, गंगे, इस तरह का जब बोलेंगे न मुक्ते, तो सफेद रंग की जितनी गाय हैं वो सब आ जाएंगी। गंगा जी सफेद रंग की है ना,
गंगा जी वाइट हैं, तो गंगा के नाम से उस यूथ के अंदर गायों के भी यूथ हुआ करते थे, तो सब की सब गाय जो है वो आ जाएंगी वहां पर, जितनी भी सफेद रंग की गाय हैं, है ना। जब वो कहेंगे हंसी, चंदनी, गंगे और मुक्ते, ये 4 नाम उन्होंने बताए हैं, हंसी, चंदनी, गंगे, मुक्ते, है ना। उसके बाद जो है जब लोहित वर्ण है, रेड कलर वाली, उसके लिए वो बोलेंगे अरुणी, कुमकुमी, सरस्वती, है ना। अरुणी, कुमकुमी और सरस्वती। तो जो रेड कलर वाली है, लोहित वर्ण वाली गाय, वो सब आ जाएंगी। मतलब वो मणियों के हाँ 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 आ गई, हाँ ये आ गई, हाँ, ये आ गई, बस उन्होंने वो मणि खिसका दी, तो समझ लो वो आ गई, वो आ सब गई। सारी आ गई, है ना। उसके बाद पीले रंग की, उसके नाम रखा है पिंगला। जो पीले रंग की गाय थी उसमें पिंगला, हरी तालिका, इस तरह के नाम थे, भगवान को याद थे, हैं। पिता, पिंगला, पिंगला, हरी तालिका, हरिताली। हाँ। तो ये वाले जो नाम थे, इससे सारी पीले रंग की गायें आ जाएंगी भगवान के पास, है ना। फिर एक है धवली, धवली कहेंगे तो वो दूसरा रंग बचा हमारा, श्याम रंग बचा। श्यामला, यमुना। धवली तो वाइट को कहते हैं। हाँ, धवली तो अलग होगी, व्हाइट को कहेंगे धवली। धुमला लिखा है यहाँ। हाँ, नहीं, श्याम कलर की तो श्यामला है, श्यामला, धूमला और यमुना, ये श्यामला है, ठीक है ना। 4 कलर हो गए ना, तो धवली, अरुणी, पिंगला और श्यामला। धवली हो गया व्हाइट, अरुणी हो गया रेड, पिंगला हो गया पीला और श्यामला हो गया श्याम कलर। ये 4 रंग जब भगवान ये बोलेंगे तो सारी की सारी गाय आ जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे तिलक के अनुसार, तो सबका नाम अलग अलग था। चित्र तिलका, दीर्घ तिलका, तिर्यक तिलका, किसी का बड़ा तिलक है, किसी का तिरछा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, ऐसे सबके नाम है। तो तिलक के अनुसार जितनी भी गाय हैं वो सब आ जाएंगी। और फिर है मृदंगमुखी, सिंहमुखी, जो उनके चेहरे की शेप है ना, तो उस हिसाब से सारी गाय आ जाएंगी। ये एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब इस प्रकार से भगवान ने 108 मणियों के ऊपर असंख्य गाय को बुला लेंगे। इन्यूमरेबल काउज विल कम, है ना। क्योंकि लीडर होगी ना एक गाय, तो लीडर जो है वो सबको कंट्रोल करके ले आएगी। वो एक को ले आए भगवान, तो क्या स्टाइल है ना। वो उनकी ऐसे यूं करने से आ जाते हैं, मतलब हमें खुश करने के लिए बोल रहे हैं बीस। हाँ, तो इस भगवान भी कहते हैं जो बंसी बजाते थे तब आ जाती थी, सुन के बंसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब आ ये जाते भी तो थे। बंसी बजा रहे हैं। वंशी से तो आह्वान कर रहे हैं ना, वंशी बस हल्का सा रखते हैं अपने अधरों पे, वाइब्रेशन होता है और उससे सारी की सारी गाय आने लगती है। हाँ, वो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 108 आ गई तो हो गया, चलो पूरा, चलो भाई चलो वापस चलो, है ना। अब फिर आगे फिर यहाँ पर यही बात गई है, दैत गंध तुलस्या, यानी माला जो है उसके अंदर तुलसी की गंध है। इसलिए क्योंकि क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो लोग स्मेल को बहुत तेज समझते हैं, है ना। और हिरनियां भी जो है दूर से तुलसी की गंध से आकृष्ट हो गई। उन्होंने वेणु का राव भी सुना और तुलसी की गंध से भी आकृष्ट हो गई। पशु लोग आकृष्ट होते हैं गंध से, स्मेलिंग पावर उनकी फास्ट होती है। अब भगवान ने कौन सा भुजा रख रखी थी? लेफ्ट, हाँ लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट भुजा रखी हुई है भगवान ने ना। तो ये दिखा रहा है कि भगवान जो है अपने सखाओं से बहुत प्रेम करते हैं। मन मन में चिढ़ रही हैं वो गोपियां, तभी तो कह रही हैं प्रणयिनो, देखो सखाओं को कितना प्रेम कर रहे हैं, हमें तो करती नहीं। सखाओं को कितना प्रेम कर रहे हैं, है ना। ये एक प्रकार की उनकी ईर्ष्या है कि देखो दिन भर में, हाँ कंप्लेंट है कि देखो दिन भर सखा उनके साथ रहते हैं और कितने प्राण से उनको आलिंगन भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, बाहें उनके ऊपर डाल के। ये नहीं समझती कि भगवान ने जब रास के समय गोपियों के गले में बाहें डाली थी, है ना, तो उस आनंद को जो उनको मिला था, गोपियों को आनंद, वो आनंद लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। ये उद्धव जी ने बोला है, वो बात भूल जाती हैं वो। इतनी बड़ी बात है ना उनकी। और उसमें क्या है, गोपियों ने भगवान के गले में बाहें नहीं डाली हैं, कृष्ण ने बाहें डाली हैं अपनी गोपियों के गले में, क्योंकि यहां पर गरज कृष्ण को है गोपियों की, गोपियों को गरज नहीं है। देखो जिसको गरज होगी वही तो बाहें डालेगा ना, तो कृष्ण ने गले में बाहें डाली है, बहुत बड़ी बात है, कृष्ण ने गले में डाली। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, अब आसान बात नहीं है, वो श्लोक है एक, बताता हूं मैं आपको। नायम श्रियोंगुनितांतरते प्रसादः स्वरयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या
रासोत्सवे भुजदंड रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषामय उद्गात ब्रजबल्लवी नाम। ब्रजबल्लवी नाम बोलते हैं ना इनको, गोपियां। ब्रजबल्लवी, बल्लवी का मतलब क्या होता है? जो प्रेम करती हैं, है ना। तो इतनी ये नायम श्रेयो, श्री का मतलब है लक्ष्मी जी। तो ये सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला है, यह आनंद लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला है, और स्वर्ग की जो देवियां हैं उनको भी नहीं मिला है। और स्वर्ग की जो देवियां हैं उनके शरीर से कमल की स्मेल आती है, नलिन गंध। नलिन का मतलब है कमल। तो कमल की जो वो स्वर्ग की जो अप्सराएं होती है ना, उनके शरीर से कमल की स्मेल आती है, कमल की गंध। तो कह रहे हैं कि उनको भी नहीं मिला, तो फिर साधारण मानवियों को क्या, मानव स्त्रियों को क्या मिलेगा? उसकी तो बात ही छोड़ो। रास के समय जब भगवान ने उनके गले में अपनी बाहें डाली थी, तो वो वाला सुख जो है किसी को भी नहीं मिला। लब्धा शिशाम ये उद्गाद ब्रजबल्लवी, ये भूल जाती हैं वो। और वहां पर जब सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये तो है ना पजेसिवनेस, ईर्ष्या हो रही, पजेसिवनेस होती है ना, है ना। कि देखो तो हम लोग सखा होती तो आज हम भी उनके साथ वन में घूम रही होती। तो इसीलिए भगवान का सखा जो है, सखा का प्रेम, सखाओं के प्रति प्रेम और हिरणी के प्रति प्रेम, है ना, इनसे इनके मन में और थोड़ा सा वो हो रहा है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमने क्या पाप किए हैं ऐसे। खैर, तो अब यहां पर बता रहे हैं कि फिर आगे वही आया, प्रणयनो अनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन भुजम अगायत यत्र क्वणित वेणु रव वंचित चित्ता, है ना। वंचित चित्ता का मतलब यह है कि जो हिरनियां हैं दे हैव लॉस्ट, उनका जो चित्त है वो चला गया है भगवान इनके पास, कृष्ण के पास चला गया। वंचित का माने टू बी डिप्राइव्ड ऑफ, किसी चीज से रहित हो जाना। जैसे वंचित का मतलब समझे, वंचना हो गई मेरी, मुझे दिया नहीं, है ना। तो उनका जो चित्त था वो बिना चित्त के हो गई, जो हिरनियां थी। अब जब हिरनियां बिना चित्त के हो गई, इसका यह लिखा ठगा गया, जैसे कोई जो ठगा जाता है ना, स्टोलन। हाँ, स्टोलन, चित्त स्टोलन, ठगा गया। और बिना, अगर हमारा चित्त भगवान ने नहीं चुराया ना, तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते। जब तक भगवान हमारा हृदय नहीं चुराएंगे ना, तब तक हमारे प्रेम भी नहीं होने वाले। वो कैसे ना कैसे किसी तरीके से ऐसा काम कर लेना चाहिए कि भगवान हमारा चित्त को चुराने के लिए जबरदस्ती मजबूर हो जाए। हम नहीं जा सकते भगवान के पास, भगवान हमें जरूर देख सकते हैं, उनकी वो हमारी काउंटिंग में आ सकते हैं, हम उनकी काउंटिंग में आ सकते हैं। कोई तरीका हो सकता है, सोर्स लगानी पड़ेगी, बिना सोर्स के तो होता नहीं कुछ दुनिया में काम। और सोर्स तो हमारे गुरुदेव ही हैं, वैष्णव ही सोर्स है एक बात, और तो कोई सोर्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मिलना हो तो आसान काम है क्या? लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहे तो हमसे जब चाहे मिल सकता है। मुझे अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, बट इफ प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू मीट दिस थिंग अजय कृष्ण दास, तो ही कैन इमीडिएटली कम, आ सकता है यहाँ पर बाहर, कोई उसको रोकेगा ही नहीं है। हाँ, यहीं पर रुक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। वही तो ऐसे ही हुआ था बिल्कुल, जब अकबर और बीरबल में ऐसे बताया जाता है कि अकबर ने कहा था कि तुम्हारे साहिब हैं कृष्ण, जो तुम्हारे इष्ट हैं, भगवान हैं, तो उनसे मिलना कैसे होगा? तो बीरबल ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, जवाब दिए, तो मिला कैसे जाए? तो बीरबल बड़ा परेशान था, सब लोगों से पूछ लिया, साधुओं से। अकबर जो है वो ही वॉज नॉट हैप्पी विद द आंसर। तो अब उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट थी बीरबल की, तो उसकी बेटी ने कहा कि आप जाइए वहां पर श्रीनाथ जी में, है ना, और वहां पर जो है विट्ठल नाथ जी हैं, तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र है ना विट्ठल नाथ, जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा की है, आप जाकर उनसे पूछो, वो बता देंगे आपको तरीका। बीरबल गया उनके पास, ये रियल इंसिडेंट, बीरबल गया उनसे पास, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, अकबर को ये बोलना आप कि वो मेरे पास खुद चलकर आए, है ना, बिना किसी लाव लश्कर के, साधारण ड्रेस के अंदर आए, तो मैं उसको बता दूंगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब अकबर से बताया, अकबर वॉज वेरी जिज्ञासु टाइप, इंक्विजिटिव टाइप, है ना, ही वॉज वेरी सिंसियर। हाँ, तो अकबर ने कहा ठीक है मैं चलूंगा। तो अकबर आया अकेला, बिल्कुल एकांत में, बीरबल भी नहीं था। तब उन्होंने विट्ठल जो थे, उन्होंने कहा विट्ठल दास जी ने कि भाई देखो, जैसे तुम मेरे पास आ गए हो ना, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान मिल सकते हैं।
मैं अगर तुम्हारे पास जाने की कोशिश करता तो नहीं जा सकता था, मेरी कितनी जगह चेकिंग होती, उसके बाद भी पहुंचने के बाद अपॉइंटमेंट मिलता नहीं मिलता, तुम कहीं बिजी हो जाते, कोई डिस्कशन में कर देता आज टाइम नहीं है बॉस के पास। भाई आप बादशाह हो हिंदुस्तान के, है ना, आपके, लेकिन आप जब चाहो मुझसे मिल सकते हो, मैं कभी आपको मना नहीं करूंगा। उसी प्रकार से हमारे कृष्ण जब चाहे हमसे मिल सकते हैं, हम उनसे नहीं मिल सकते। तो उनसे मिलने का यही एक रास्ता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि वो हमसे मिलने के लिए आ जाए। यही तरीका है भगवान से मिलने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर हम अपने प्रयास से सोचें कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े भावुक हैं, हम बड़े प्रेमी हैं, है ना, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, भगवान से मिल लेंगे जाके, नहीं मिल सकते। वो तो शहंशाह है दुनिया का। तो यही यहां पर हो रहा है बेसिकली। जब तक हम अपना हृदय भगवान को नहीं देंगे ना, और हमने दे रखा हृदय सारी दुनिया को अपनी, किसको नहीं दे रखा, हर एक को बांट रखा, थोड़ा थोड़ा सबको बांट रखा है कि भाई थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, है ना, थोड़ा खाने पीने में भी है, थोड़ा इसमें है, थोड़ा सोने में है, थोड़ा आराम करने में है, सब ये हृदय बांटा हुआ है हमारा भगवान से। भगवान कहेंगे यार तूने बांट रखा है, मैं क्या लूं, टूटा फूटा मुझे नहीं चाहिए, फुल 100% चाहिए। तो यहां पर देखिए, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताई जो यहां पर रहस्यमय है, गुण गणाण। भगवान जो है, ही इज ए ओशन ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशंस, all the transcendental qualities are there in the Krishna. Now what more we need? He doesn't need anything. He doesn't need anything. But what we need, we also need कि भाई कोई इस तरह का एक व्यक्ति हो जो सारे गुणों का भंडार हो, जिसका हम आश्रय ले लें तो आराम से बैठ के वृंदावन में सो सके, कोई हमें परेशान ना करे, कोरोना पुराना कुछ नहीं, है ना। भगवान का आश्रय लेके सो रहे हैं हम, तो जहां मन हो रहा है जा रहे हैं, क्योंकि आश्रय लिया हुआ है भगवान का। तो जब इतने महिमा मंडित हैं, तभी तो आई वहां पर हिरण्या क्यों आई हैं? इसीलिए आई हैं कि वो इतने गुणों के सागर हैं, उनके पास आकर बैठ गई। बैठने का मतलब होता है उपवास, उप का मतलब निकट, वास माने बैठना। तो जब हम भगवान के निकट बैठते हैं, उपवास का मतलब यही होता है, जिस दिन उपवास होता है उस दिन पार्टी नहीं करनी है, किचन में 3 घंटे नहीं लगाने हैं उस दिन। हम तो किचन में 3 घंटे लगाते हैं उस दिन, है ना। चलो ठीक है, वो भी ठाकुर जी के लिए भोग लग रहा है, लेकिन सेवा तो खुद ही की होती है ना वो। तो उपवास का यही मतलब है। तो आके बैठ गए, अनवसत का मतलब है कृष्ण कर आकर बैठ गए कृष्ण के पास, है ना। तो और भगवान की जो गुण है ना, हमें उनसे मोहित हो जाना चाहिए किसी भी प्रकार, और हमें यह पता होना चाहिए कि उनके कौन कौन से गुण हैं। कृष्ण के जो 4 स्पेशल गुण हैं, बाकी तो और है ही है अनंत, लेकिन जो 4 स्पेशल गुण हैं, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वन इज वेणु माधुरी, जो हम कर रहे हैं अभी, ये क्या कर रहे हैं हम, दिस इज वेणु माधुरी। सबसे पहली है भगवान की वेणु माधुरी, है ना। 4 इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवान की जो क्वालिफिकेशंस हैं, आउट ऑफ 64, 64 है ना भगवान की। तो 64 उसमें से क्वालिफिकेशंस में जो लास्ट की 4 हैं वो केवल कृष्ण में है ना। वेणु माधुरी, उसके बाद है लीला माधुरी, रूप माधुरी। देखिए हम लोग रूप भी कवर कर रहे हैं भगवान का, है ना, कितने सुंदर हैं, कैसे कैसे लगते हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ दैट ब्यूटी ना, कि कितने सुंदर हैं कृष्ण। जरा चेहरा देखो, आंखें कहीं जा रही हैं, देखो कहीं देख कहीं रहे हैं, और कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा है इनका, है ना। देखते रहो आप। रूप भगवान का ऐसा, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। फिर है अगली लीला माधुरी, क्या लीलाएं करते हैं भगवान, है ना। वी शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। एंड देन द लास्ट इज अ प्रेम माधुरी, कितना प्रेम करते हैं। प्रेम के तो समुद्र है ना, प्रेम के तो समुद्र हैं। मतलब वी हैव टू इन्वेस्टिगेट इनटू इट डीपर एंड डीपर, अन्वेषण करना, उस पर रिसर्च करना। भगवान के विषय में हमें अन्वेषण करने की हमारी एक आदत हो जानी चाहिए, आदत कि चलो आज रूप का अन्वेषण करते हैं भगवान का, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के रूप के विषय में देखते हैं कैसे हैं भगवान। सुंदरता को बढ़ाओ, हजारों गुणा कर दो उसको। जैसे हम लोगों ने बात की थी 3 प्रकार की सुंदरता भगवान की, है ना। नव जलधर, बादलों जैसे हैं, चंद्रमा जैसे हैं, कमल जैसे हैं, है ना। तो इनकी जो सुंदरता है उसको 1-1 लाख गुना बढ़ा लो, तो उनकी शीतलता, उनकी कोमलता, उनकी चिकनाई,
है ना, उनकी नीलिमा, उनकी मधुरिमा, उनकी भंगिमा, चलने की स्टाइल, ये सब रूप माधुरी है। तो वन बाय वन, बिल्कुल सिस्टमेटिकली, नॉट हैफेजर्ड वे, जब तक हम फोकस नहीं करेंगे ना इन चीजों में, भगवान का रूप कैसे आएगा हृदय में? आप बताइए। हमने देखा तो है नहीं, लेकिन हमने जो पढ़ा है, सुना है, उसके बेसिस पे हम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपने हृदय के अंदर, एक बहुत सुंदर सी इमेज बना सकते हैं भगवान की, है ना। और जितना सुंदरता भरना चाहो भरते जाओ। थोड़ी सी कमी लग रही है, आंखों के अंदर और डाल दो, चमक डाल दो, आंखों के अंदर उनका वो भी डाल दो, क्या चालाकी होती है वो भी डाल दो, चालाकी भी डाल दो, कनिंगनेस भी डाल दो, जो सब चीजें डाल दो उसके अंदर। चिंतन करो, चिंतन करना चाहिए। चिंतन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो हम लोग फिर करेंगे आगे इस बात में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।